मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे दिल पर बोझ बनकर बैठी चिंताओं को देखता हूं और चाहता हूं कि तुम उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपना हाथ मुझे दिया है, इसलिए मुझे तुम्हें धीरे धीरे हरे भरे चरागाहों की ओर ले जाने दो। मैं तुम्हारी आत्मा की गहरी इच्छाओं को अपनी दिव्य प्रेम और कोमल देखभाल से पूरा करना चाहता हूं। आने वाली चुनौतियों से मत डरो। तुम दृढ़ खड़े रहोगे और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि कई बार तुम खुद को कमज़ोर महसूस करते हो। इसी कारण मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। भ्रम और निराशा में खोने के बजाय मेरे साथ ठहर कर विश्राम करो। अज्ञात भविष्य या दुनिया की परेशानियों की चिंता मत करो, बल्कि ध्यान दो उन बातों पर जो सच में मायने रखती हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन और मेरी वाणी से अपनी आत्मा का पोषण। प्रार्थना करो, भलाई करो और उन लोगों पर भी दया करो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, भले ही वे तुम्हारी भलाई के बाद भी तुम्हें तकलीफ देते रहें। अगर कोई तुम्हें फिर चोट पहुंचाए तो उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारा प्रेम गहरा है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन दे दिया, वैसे ही तुम भी अपने परिवार की रक्षा और उनके आशीर्वाद के लिए तत्पर रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जब दुनिया उथल पुथल से गुजर रही है और युद्ध की अफवाहें थमती नहीं हैं, तब भी प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो। अपने प्रियजनों के नाम अपनी प्रार्थना पुस्तक में लिखो और उनके लिए अपनी आशाएं और इच्छाएं मुझसे साझा करो। मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विश्वास को सक्रिय करो ताकि सीख सको कि सच में किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब बाकी लोग अपने देखे हुए संकेतों से डर सकते हैं, तब तुम और तुम्हारा परिवार भयभीत न हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। तैयार रहो, क्योंकि जब और लोग डर में डूबे होंगे, तुम महान चमत्कार देखोगे। मेरे वचनों पर भरोसा रखो। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुमसे गहरा प्रेम करता हूँ और तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम सुनकर प्रसन्न होता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और इस संकट के समय अपना हाथ मुझे दो। खतरों और समस्याओं को तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास छीनने मत दो। जब मैं तुम्हें कष्ट में देखता हूँ तो तुम्हारे लिए करुणा से भर जाता हूँ। तुम्हारा सच्चा और निर्मल हृदय मुझे छू लेता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। तो मुझे कहो कि तुम मेरा आशीर्वाद स्वीकार करोगे और उसे अपने हृदय में प्रेम से संभालोगे। याद रखो, उदासी के क्षणों में भी मैं तुम्हें अपने हाथ की हथेली में थामे रहता हूँ। तुम्हें अपने पवित्र वस्त्र से ढके हुए मैं तुमसे पूरे दिल से प्रेम करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और भी अनमोल और शाश्वत उपहार प्रदान कर रहा हूं। तुम मुझसे प्रेम करते हो और इसलिए तुम धन्य हो और बहुत अधिक धन्य किए जाओगे। तुम्हारा अडिग विश्वास तुम्हें सही मार्ग पर ले आया है और मैं चाहता हूं कि तुम इसी राह पर बने रहो। मेरी आज्ञाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखो और मेरा वचन सदैव तुम्हारे भीतर भरा रहे। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन तुमने पूरे मन और शक्ति से अपना मार्ग बदल दिया, जिससे दिव्य हवा ने तुम्हारी नाव की पतवार भर दी है। तुम्हारे इस दृष्टिकोण में परिवर्तन और रूपांतरण की चाहत के कारण मैं यहां हूं, तुम्हें अलौकिक आशीर्वाद देने के लिए। ये शब्द जो तुम सुन रहे हो जीवन का स्रोत हैं, मेरे प्रेम का प्रमाण है। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं ताकि तुम अपनी हर लड़ाई में विजय प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें बुद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारी समझ को बढ़ा रहा हूं, तुम्हारे चरित्र को नया आकार दे रहा हूं और तुम्हें महान धैर्य प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बदल रहा हूं। मेरा आत्मा तुम्हें सिर से पांव तक आच्छादित कर रहा है। अब तुम कभी गलती की ओर नहीं चलोगे, न ही पाप की इच्छा रखोगे। वे प्रलोभन
जिन्होंने कभी तुम्हें फंसाया था अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम उन आदतों से मुक्त हो सको जो तुम्हारे विचारों को बांधती थीं। अब से तुम्हारा ध्यान भलाई, सुंदरता और पवित्रता पर केंद्रित रहेगा। न्याय, अब तुम कभी उस प्रलोभन के आगे नहीं झुकोगे जो तुम्हें गलत देखने, सुनने, बोलने, पढ़ने या झूठ और बदनाम करने वाली बातों को फैलाने की ओर ले जाता है, क्योंकि ये बातें तुम्हारे मन को प्रदूषित करती हैं और तुम्हारे हृदय को कमज़ोर करती हैं। तुम हैरान रह जाओगे कि तुम कितने बदल चुके हो और अब कितने आशीर्वाद से भर चुके हो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी बीती गलतियों को भूल जाएंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं तुम्हारी आत्मा में अपार अनुग्रह उंडेल रहा हूँ। आज से तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे जो तुम्हारे परिवार के लिए समृद्धि और आवश्यक साधन लेकर आएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रहा हूँ जो तुम्हारे अतीत की गलतियों से उपजे भय और तनाव से पूरी तरह मुक्त होगा। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, शांति में डूबा हुआ, बिना किसी भय या बुरे सपनों के। मेरा लहू तुम्हें मुक्त कर चुका है। कोई भी तुम्हें झूठ, टोने टोटके या अंधकार के संदेशों से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम आत्मा, मन, होंठ, विचार और हृदय हर रूप में पवित्र हो। यह वह इनाम है जो मैं उन्हें देता हूँ जो मेरे वचन को निडरता से बांटते हैं, अपने गलतियों का पश्चाताप करते हैं, मेरी क्षमा स्वीकार करते हैं, मेरी आवाज़ सुनना चुनते हैं और प्रतिदिन मेरे सामने घुटनों पर आकर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम जीवित रहोगे और लड़ाई जारी रखोगे। तुम और तुम्हारा परिवार मेरे हाथों में हो और अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। तुम्हारा मिशन है कि चाहे जो भी हो, आगे बढ़ते रहो, अपना सिर ऊंचा रखो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी गरिमा, कभी भी उन शत्रुओं के सामने सिर मत झुकाओ जो तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं। मुझे ही अपना एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजा, प्रभु और स्वर्गीय पिता मानो। तुम्हारे सामने चुनौतियों का समंदर है जो तुम्हें निगलने की धमकी देता है, लेकिन तुम मेरे सामर्थ्य पर विश्वास रखोगे और संघर्ष की अस्थिर लहरों पर दृढ़ता से चलोगे। तुम न डूबोगे, न डगमगाओगे। मेरा हाथ हमेशा तुम्हें बचाने के लिए तैयार है। जब भी संदेह तुम्हें घेर ले, मजबूती से मेरा हाथ थाम लो। तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। निडर होकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से छुड़ाऊँगा और तुम्हें विजय की ओर आगे बढ़ाऊँगा, भले ही तुम्हें उग्र हवाओं के विरुद्ध चलना पड़े। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें साहस और दृढ़ निश्चय से भर रहा हूँ। अब तुम किसी से नहीं डरोगे। मेरे अनुग्रह और कृपा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी विजय मेरे योजनाओं का हिस्सा है। एक विजयी योद्धा की तरह आगे बढ़ो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे परिवार और मित्रों के सामने एक उदाहरण बनाऊंगा, ताकि वे देख सकें कि समस्याओं, आवश्यकताओं, बीमारियों और सबसे बढ़कर निर्दयी शत्रुओं को हराना संभव है। आनंद का समय वह समय आ रहा है जब जिन्हें तुम प्रेम करते हो वे पहचानेंगे कि तुम उनके लिए एक आशीर्वाद हो। मैंने तुम्हें अपनी कृपा दी है, तुम पर अपना अभिषेक उंडेला है और तुम्हें एक पीढ़ी का सिर और अगुआ बनाया है। तुम्हारे द्वारा मैं महान चमत्कार करूंगा और बहुत से लोग उन्हें देखेंगे। परंतु घमंड या अहंकार का दरवाज़ा मत खोलना। अपने हृदय की रक्षा करो, उसे मेरे वचन के अधीन रखो। दूसरों के साथ प्रेम और विनम्रता से पेश आओ। मैं अपनी प्रेम को दुनिया में तुम्हारे द्वारा प्रकट करना चाहता हूँ। अब वह समय है कि तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना पूरी हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम उन्नति करोगे। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया था। तुम्हारे दिल में वर्षों से जो सुंदर इच्छाएं और सपने हैं, वे सब मेरी हथेली में सुरक्षित हैं। तुम्हारे प्रियजनों के लिए तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी पुस्तक में सब दर्ज हैं। मैं कुछ नहीं भूलता। हर बात के लिए एक समय और मौसम होता है। मेरा मन है तुम्हें आशीर्वाद देने का, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने का। तुम्हारी बुद्धि
विश्वास, विनम्रता और धैर्य को बढ़ाने का। तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें ऐसे स्थान में लगाया है जहां तुम बढ़ो और फल लाओ। आशीर्वाद का नक्शा तुम्हारे हाथ में है, वह है मेरा पवित्र और सामर्थी वचन। विश्वास और उत्साह से उससे सीखो और उसे अपने हृदय में बसाए रखो। यदि तुम्हारा अतीत असफलताओं से भरा रहा है, यदि तुमने कई बार हार मान ली और अच्छी चीजें खो दी, तो अब यह वचन कहो, मेरे साथ ऊंचे स्वर में कहो, मेरा अतीत पीछे रह गया है। अब से मेरा जीवन, मेरा परिवार और मेरा भविष्य आशीषित होगा। इन वचनों को मेरे साथ कहो और साहसपूर्वक घोषणा करो, तुम्हारा अतीत पीछे है और अब से तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य आशीष से भर जाएगा। मेरे वचन को किसी के सामने बोलने में कभी लज्जित मत होना, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञाओं में अनंत जीवन है, महान चमत्कार, अद्भुत कार्य और उत्तर हैं। जब भी तुम किसी ऐसे अवरोध का सामना करोगे जो असंभव लगे, एक पवित्र वचन होगा जो तुम्हें उसे पार करने की बुद्धि देगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और तुम्हारा सदा का साथी हूं। विश्वास में चलो और तुम चमत्कारों का अनुभव करोगे। अपनी बाइबल खोलो और उसे फिर से पढ़ो, सीखने और बढ़ने की प्रबल इच्छा के साथ। जब तुम पढ़ो तो मेरी उपस्थिति को अपने पास महसूस करो। मैं तुम्हें वचन दर वचन मार्ग दिखाऊंगा, ताकि तुम मुझे और भली भांति जान सको और मेरे बारे में और सीख सको। मेरे प्रेम की विश्वास योग्यता पर संदेह मिट जाएगा और विनाश के विचार कभी तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। जब भी तुम कोई गलती करो, ये जान लो कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में वास करने आया हूं। मैं अपने साथ आशीषें, दिव्य सामर्थ्य और तुम्हारे परिवार के लिए एक सच्चा उद्देश्य लाया हूं। भय से भरे दिन अब समाप्त हो गए हैं। मैंने तुम्हारे बीच से विनाशक को हटा दिया है। अपने आप को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। मुझ पर बिना किसी संदेह और हिचक के विश्वास करो और मैं तुम्हें महान आनंद प्रदान करूंगा। मैंने यह प्रतिज्ञा तुम्हारे जन्म से पहले ही लिखी और मुहरबंद की थी। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से छुड़ाऊंगा और तुम्हें वे समाधान दूंगा जिनकी तुम खोज कर रहे हो। यहां तक कि आज ही तुम मेरे अपार प्रेम की अलौकिक अभिव्यक्ति को देखोगे। बेहतर दिन आने वाले हैं। अपने आप को आशीषों के लिए तैयार करो। अपने सपनों के पात्र को शिकायत के शब्दों से मत भरो, बल्कि आशा से भर दो और हार के विचारों को जड़ नहीं पकड़ने दो। अंधकार के निर्णयों को अनदेखा करो और अपने अस्तित्व को पवित्र प्रतिज्ञा की महान ज्योति से आलोकित होने दो। दर्द का समय शीघ्र ही पीछे छूट जाएगा। तुमने इतने लंबे समय तक चिंता और प्रतीक्षा में दिन बिताए हैं, पर अब तुम्हारे उत्तर का प्रभात निकट है। तुम्हारी मुक्ति समीप है। तुम देखोगे कि चुपचाप सहते रहना बिना शिकायत के कितना मूल्यवान था। तुम्हें तुम्हारे साहस का प्रतिफल और तुम्हारे बलिदानों का फल मिलेगा। समय तेजी से बीत रहा है, पर मेरे वचनों को सदा संजो कर रखो और उनका आदर करो। तुम मेरा प्रेम कभी नहीं खोगे। तुम हमेशा इस पर भरोसा कर सकते हो। तुम कभी मेरी कृपा से अलग नहीं होगे और मेरी दया तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध रहेगी। अब आनंदित हो जाओ, प्रसन्न रहो और अपने हाथ फैलाकर मेरे उत्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें उठाऊंगा। कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें शाप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कोई तुम्हें लज्जित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। जो कोई भी तुम पर हाथ उठाएगा या तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा, उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूं। तुम अकेले नहीं हो। मत डरो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास की छलांग लगाओ और अधिक विश्वास रखो। बड़ी चीज़ों पर भरोसा करने का साहस करो और अब से विशाल कदम बढ़ाओ।
किसी को भी तुम्हें डराने मत दो या यह मत मानो कि वे तुमसे श्रेष्ठ हैं। मैं ही सबका रचयिता हूँ। मैंने सबको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परंतु जो मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे खोजते हैं और विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि उनका पिता कौन है और किस पर उन्हें भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे शत्रु इस बात को पसंद नहीं करते। बाहर से वे तुम्हें साधारण व्यक्ति मानते हैं, परंतु भीतर ही भीतर वे जानते हैं। जान लो कि मेरे पवित्र आत्मा का वास तुम में है। अब अपने विश्वास का स्तर ऊंचा करो। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं। तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, हर दिन बेहतर बनना चाहते हो और बदलाव की आकांक्षा रखते हो। इसलिए किसी से मत डरो, उठ खड़े हो जाओ और युद्ध में प्रवेश करो। क्योंकि यदि तुम मेरे वचन में विश्वास के साथ चलते हो तो विजय निश्चित है। अपने हृदय की रक्षा करो और दुनिया की गंदगी से उसे दूषित मत होने दो। मेरे पास आकर यह मत कहो कि यह केवल युवाओं के लिए है या कि अपनी उम्र के कारण अब तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये मत कहो कि अब तुम्हारे पास कोई सपना नहीं बचा और निराशाओं ने तुम्हारी बड़ी आकांक्षाएं छीन ली हैं। ऐसा मत सोचो, ये मुझे आहत करता है जबकि तुमने इतने चमत्कार देखे हैं। ये मत कहो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य करूंगा और चाहे तुम युवा हो या वृद्ध, मैं रुकने वाला नहीं हूं। बहुत से लोग देखेंगे कि मैंने तुम्हें कैसे बदल दिया है। वे तुम्हारी सलाह लेंगे और अपने जीवन के रहस्य तुमसे साझा करेंगे। तुम उन्हें मेरी ओर मार्गदर्शन करोगे। अपने सपनों का पीछा करते रहो, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए प्रयत्न करते रहो और जिन अच्छी बातों की तुम्हें चाह है उनके लिए विश्वास के साथ लड़ते रहो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर आज मैं तुम्हारे जीवन में अलौकिक आशीर्वाद का स्तर बढ़ाने आया हूं। आज मैं तुम्हारे हृदय से उस अज्ञात पीड़ा को निकालने आया हूं, उस उदासी को मिटाने आया हूं जो कभी कभी तुम्हारी आत्मा को भारी कर देती है। मैं जड़ से उखाड़ना चाहता हूं हर वह चीज जो तुम्हें दुख देती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मेरी हथेलियों में तुम्हारे लिए सच्ची और दिव्य आनंद की ज्योति है। जब मेरी बातें सुनो तो कल्पना करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर को सहला रहे हैं। मेरे पवित्र आत्मा की चंगाई की शक्ति तुम्हारे ऊपर बह रही है। हर बीमारी, हर मानसिक पीड़ा, हर छिपा हुआ कष्ट जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ता था, मैं आज घोषित करता हूं कि तुम सिर से पांव तक शुद्ध हो चुके हो, यहां तक कि तुम्हारे विचारों के अंधेरे कोनों में भी। अब तुम्हें और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरे सिंहासन तक सीधा मार्ग है। मैं तुम्हारा पिता हूं और जो जीवन का वरदान मैंने तुम्हें दिया है वह इसीलिए है ताकि तुम अपने प्रियजनों के साथ आनंद से जी सको। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वह ऊर्जा और साहस दे रहा हूं कि तुम हर सुबह अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ जागो। बाहर निकलो, सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करो और बिना किसी डर या शर्म के अपने हाथ ऊपर उठाओ। दुनिया को पुकार कर कहो, वह मेरा चरवाहा है, मेरा प्रदाता है, मेरा चंगा करने वाला है और मेरी शक्ति है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक है और वह प्रकाश है जो तुम्हें सुरक्षित रूप से एक अलौकिक भूमि तक ले जाएगा, जहां कार्य और उन्नति के अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें अपने भय को ठीक करना होगा। तुम्हारा डर मिटना चाहिए और तुम्हारी भावनाएं स्थिर होनी चाहिए। जब तुम्हारी आत्मा चिंता से भरी हो तब तुम नए आशीर्वादों पर अधिकार नहीं कर सकते। जब तुम लगातार अतीत की ओर देखते रहते हो तब तुम बेहतर चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। मैं ही वह एकमात्र पवित्र और अलौकिक उपाय हूं जो तुम्हारी हर पीड़ा का इलाज है। जब भी तुम स्वयं को अशांत महसूस करो, विश्वास के साथ मेरे पास आओ। खुद को एक नया अवसर दो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी व्याकुलता सब अब पीछे छूट चुका है। तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। मुझे एक क्षण दो ताकि मैं तुम्हें गले लगा सकूं और तुम्हें और भी सुंदर वचन दे सकूं जो तुम्हें मजबूत करें।
मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन खुशी के साथ जागो, उस अटल विश्वास के साथ जो इस महान प्रेम में है, जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। यदि तुम मदद मांगते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मेरी प्रतिज्ञाएं अटल हैं, तो मैं निश्चय ही तुम्हारी सहायता करूंगा। शांति से विश्राम करो। जीवन का सामना उस दृढ़ता, उस शांति और आनंद के साथ करो जो यह जानने से आता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे साथ है, यहां तक कि तुम्हारी कमजोरी के क्षणों में भी। जब तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, तुम भली भांति जानते हो कि भले ही परिस्थितियां बिगड़ जाएं, भले ही गलतियां हों, मेरी कृपा असीम है, मेरी दया बिना शर्त है। मैंने तुम्हें पहले कभी निराश नहीं किया और अब भी नहीं करूंगा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब तुम्हारा हृदय पीड़ा में हो, जब तुम्हारी आत्मा रोए, अपनी आंखें आशा के साथ खोलो। सुबह उठकर एक बार फिर मेरी बात सुनो और तुम अपने दिन का सामना करने की ताकत पालोगे। मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास तुम्हारे लिए शांति और आनंद से भरा भविष्य है। आमीन।